Hello guys, today will be discuss about now Ostracoderms. Ostracoderms क्या होते हैं? अर्लीस्ट नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं, आर्मर्ड फेसिस पाई जाती है। इंट्रो में देखते हैं ये अर्लीस्ट नॉन एग्नेथन्स वर्टिब्रेट कौन से होते हैं? एग्नेथा। किससे बिलोंग करते हैं? एग्नेथा से। इनकी बॉडी प्रिमिटिव फिश लाइक, जैसे प्रिमिटिव टाइम में फिश थी उनके टाइम थी, ये कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट फिश है, यानी प्रेजेंट टाइम में ये एक्सटिंक्ट फिश होती हैं। इनके ग्रुप के टू जेनरा प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट भी सर्वाइव कर रहे हैं। पहला कौन सा है? सी लैम्प्रे जिसे पेट्रोमाइजन कहते हैं, हैगफिश जिसे मैगजीन कहते हैं। ऑस्ट्राकोडर्म टू वर्ड से ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। ऑस्ट्राकोस मीन्स सेल होता है, डर्मिस मीन्स यानी सेल पर जो स्किन पाई जाती है वो ऑस्ट्राको। जिन फिशेस में सेल पर स्किन पाई जाती थी वो ऑस्ट्राकोडर्म फिशेस थी। ऐसे एग्नेथन जिनकी बॉडी पर हैवी सेल प्लेट, मैंने बताया था अभी, हैवी सेल प्लेट और सेल प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी, हैवी आर्मर रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्ट्राकोडर्म में इंक्लूड किए जाते हैं। कुछ ऑस्ट्राकोडर्म में सिंगल पेयर ऑफ फिन हेड के चेस्ट पीछे प्रेजेंट होता है, यानी फिन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हेड के चेस्ट पीछे प्रेजेंट हो। जबकि कुछ अदर पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं, यानी सिंगल पेयर फिन हेड के चेस्ट पीछे प्रेजेंट होता है, अदर पेयर्ड फिन एब्सेंट होती है। इनकी बॉडी वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट, की बॉडी में बोनी जो होती है वर्टिब्रल कॉलम वो एब्सेंट होती है। इनकी बॉडी पर एक्सटर्नल बॉडी प्लेट का सेल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इन्हें ऑस्ट्राकोडर्म में रखा गया है। ओके, अब ओरिजिन देख लेते हैं ऑस्ट्राकोडर्म में। फॉसिल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये मिडिल अपर डिवोनियन पीरियड में अपीयर होते। कब हुए थे? मिडिल डिवोनियन अपर पीरियड में, जिनमें से फ्यू प्रेजेंट भी हैं। हैबिटेट ऑफ ऑस्ट्राकोडर्म अकॉर्डिंग टू रोमर के अकॉर्डिंग क्या होता है? साइंटिस्ट रोमर के अकॉर्डिंग ऑस्ट्राकोडर्म स्ट्रीम एंड पॉन्ड में ड्यूलर्स थे, लेकिन इनकी थॉमस 1971 के अकॉर्डिंग ये मैराइन ग्रुप के साथ ओरिजिनेट हुए थे। थॉमस के अकॉर्डिंग मैराइन ग्रुप के साथ ओरिजिनेट हुए थे। रोमर के अकॉर्डिंग स्ट्रीम एंड पॉन्ड ड्वेलर्स थे। इनके कुछ मेंबर्स बॉटम लिविंग एनिमल्स थे, जैसे सिफेलोप्सिस, ट्रीमेटोप्सिस। ओके, फीडिंग हैबिटेट क्या होता है? ये फीडिंग के लिए क्या होता है? सर्कुलर ट्रांसवर्स टू लॉन्गिट्यूडनल, यानी सर्कुलर होता है, ट्रांसवर्स होता है, से लॉन्गिट्यूडनल साइट लाइक वेरियस शेप की थी, ओपनिंग प्रेजेंट थी जो माउथ की तरफ। इनमें सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल साइट लाइक एक वेरियस टाइप की शेप प्रेजेंट थी जो माउथ की तरह फंक्शन करती है, जिस माउथ से क्या होता है? फीडिंग के लिए हेल्प करते हैं। ग्रेट डाइवर्सिफिकेशन शो करती थी। कुछ वाटर बॉडी में प्रेजेंट मोलस्क सेल इकाइनोडर्म्स में को भी फीड करती थी। क्लासिफिकेशन इन 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है: यूफोनेरिडा, हेट्रोस्ट्राइकिया, एनाप्सिडा, सेफेलोप्सिडा, साइक्लोस्टोमेटा। तो ये 4 ग्रुप्स हैं, ये कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हैं, और साइक्लोस्टोमेटा लिविंग जेनरा होता है। अब फर्स्ट देखते हैं जो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट था, यूफोनेरिडा। इसमें ओनली 1 जेनरा जेमोइट
टस इंक्लूड हैं। जूलॉजिस्ट इसे मोस्ट प्रिमिटिव नॉन वर्टिब्रेट्स मानते हैं। इसका फॉसिल वाइट साइंटिस्ट द्वारा सिल्यूरियन पीरियड में इंग्लैंड में डिस्क्राइब, कौन साइंटिस्ट थे? वाइट, जिनके अकॉर्डिंग सिल्यूरियन पीरियड में इंग्लैंड में डिस्क्राइब किया गया था। वाइट के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ 7 इंच थी। इनमें से नोटोकार्ड प्रेजेंट थी एंड लेटरल फिन्स फोल्ड पर प्रेजेंट थे। इनमें नोटोकार्ड प्रेजेंट थी, लेटरल फिन फोल्ड पर प्रेजेंट थे। इनका फॉसिल रॉक इम्प्रेशन द्वारा ऑब्टेन हुआ, यानी फॉसिल रॉक इम्प्रेशन पर मिले थे, जो इंडिकेट करते हैं ये एम्फिऑक्सस लाइक मायोटोम्स में एम्फिऑक्सस में मायोटोम्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं की तरह फंक्शन करते हैं। इसलिए इनके इंटरनल स्केलेटल एंड गिल के रिलेशन से कोई एविडेंस नहीं मिला था। सेकेंड है हमारा हेट्रोस्ट्रेकाई। ये अर्लीस्ट नोन आस्ट्रेकोडर में इनमें मिडिल ऑर्डोविशियन से लेकर डिवोनियन पीरियड तक सर्वाइव थे। ये का इनका पीरियड था मिडिल ऑर्डोविशियन से डिवोनियन पीरियड सर्वाइव थे। हैविली आर्मर्ड थे, बट इनकी स्केलेटल प्लेट विदाउट ट्रू बोन सेल्स की थी। इनका एक्सीलेंट एग्जाम्पल टेरेप्सिस था। इनकी बॉडी लार्ज हेड एंड शील्ड से क्लोज थी। इनकी टेल हाइपोसर्कल थी, देख सकते हैं ये टेल हाइपोसर्कल टाइप की थी। इनकी टेल कैसी थी? हाइपोसर्कल टाइप की थी। इनके ओरिजिन किससे? मैगजीन से मानी जाती है। इनमें डॉर्सल प्रेजेंट होती है, डॉर्सल स्पाइन होते हैं, हुक लाइक रोस्ट्रम प्रेजेंट होता है, वेंट्रल प्लेट होती है, सेफेलिक कैरापेस पाए जाते हैं, हेक्सागोनल एंड रेक्टेंगुलर सेल्स थी। ये टेरेप्सिस फिश है। थर्ड हमारा है एनाप्सिडा। इसके मेंबर एफिशिएंट स्विमर थे। इनमें सिल्यूरियन पीरियड से डिवोनियन पीरियड तक सर्वाइव किया जाता है। एनाप्सिडा किसमें पाया जाता था? सिल्यूरियन से डिवोनियन पीरियड तक सर्वाइव किया था। प्रीवियसली सरफेस फीडर थे, यानी पहले जो ओरिजिन हुए थे वो कैसे? सरफेस फीडर थे। इनके ग्रुप के मेंबर्स स्मॉल फिशेज लाइक एनिमल थे। इनके ग्रुप में जो मेंबर थे वो छोटी छोटी फिशेज थी। बॉडी पर लॉन्गिट्यूडनल रो में थिन इलांगेटेड स्केल प्रेजेंट थे। एक मिनट, इलांगेटेड स्केल प्रेजेंट थे। ओके, ये देख सकते हैं वेंट्रल स्पाइन पाए जाते हैं। ये रो लाइक स्पाइन पाई जाती है। इनका हेड स्मॉल प्लेट से कवर्ड रहता है। इनका हेड स्मॉल प्लेट से कवर्ड रहता है। इसमें टर्मिनल माउथ पाया जाता है। पेक्टोरल्स ये होते हैं, गिल स्लिट्स ये पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन का फंक्शन करते हैं। इनकी टेल हाइपोसर्कल, टेल कैसी है? हाइपोसर्कल टाइप की है, अधिक गहरी होती है। सर्कल बन रहा है, गहरा होता है। लोअर लोब लार्ज होता है। इनमें आई लेटरल एंड हेड पर सिंगल नोस्ट्रल मीडियन पोजीशन पर थी। आई कैसी थी? हेड पर थी, सिंगल नोस्ट्रल मीडियन पोजीशन पर प्रेजेंट थी। वार्कैनिंग लास्ट है हमारा 4th नंबर पे जो एक्सटिंक्शन के सिफेलोप्सिडा। इनके ग्रुप के मेंबर बेस्ट नोन अस्ट्रैक्टिवनेस, सबसे बेस्ट थे इन्हीं के मेंबर्स। इन्हें 2 जेनरा में बैरी किया जाता है। ये सिल्यूरियन से डिवोनियन पीरियड में सर्वाइव करते थे। एग्जाम्पल सेफेलोप्सिस, हेमीसाइक्लोप्सिस। ये स्मॉल साइज बॉटम लिविंग एनिमल्स थे। इनका हेड डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड था। कैसा हेड था? डार्सली वेंट्रली फ्लैटेंड था, जो स्ट्रॉन्ग बोनी कैरापेस द्वारा कवर्ड था। स्ट्रॉन्ग था, बोनी था, कैरापेस द्वारा कवर्ड था। इनकी बॉडी फिश लाइक थी। कैसी थी? फिश लाइक थी, जिसमें कॉर्डल फिन के बेस पर डॉर्सल फिन प्रेजेंट था। देख सकते हैं कॉर्डल फिन पर डॉर्सल बेस। ये कॉर्डल फिन पर डॉर्सल फिन स्केल्स, ये स्केल्स प्रेजेंट होते हैं ट्रंक पर, जिससे पहले कैरापेस पाया जाता है। ये हेड्स टेल कैसी है? हेट्रोसर्कल टाइप की है।
कॉर्डल फिन पर कौन से थे हमारे ये डॉर्सल फिन्स, कॉर्डल फिन पर डॉर्सल फिन प्रेजेंट थे। इनमें टेल हेट्रोसल्क, मैंने टेल बताया हेट्रोसल्क होती है, हेट्रो मीन्स कम गहरी, हेड दोनों मिक्स हेट्रो हाइप होगा। हेड एंड ट्रंक के जंक्शन पर बोन वन पेयर पेक्टोरलिस मेजर, ये पेक्टोरल्स पाए जाते हैं, यहाँ पर पेक्टोरल्स पाए जाते हैं। जिनमें फिर रिप्रेजेंटिव माउथ की वेंट्रल साइड पर सेंसरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। डर्सल सरफेस पर स्मॉल स्क्वायर्ड बोनी प्लेट्स पाई जाती है जिन्हें डर्सल स्केल कहते हैं। हेमी साइक्लोप्सिस का ये डायग्राम है। इनके हेड सील्ड बोन के सॉलिड प्लेस की बनी थी, सॉलिड हेड पर सील्ड बोन की सॉलिड पीस की बनी होती है जिनकी डर्सल लेटरल साइड पर प्रोजेक्शन और हार्माइराइज थे। इनकी आई हेड के टॉप पर थी। आई कैसी होती है, जो हेड के टॉप पर पाई जाती है। ओके, बोथ आई के बीच में पीनियल ओपनिंग प्रेजेंट थी। हेड रीजन पर 3 वेल मार्क्ड एरिया प्रेजेंट थे जिनमें से 2 लेटरल और वेंट्रल एंड 1 मीडियन था। हेड की लोअर सरफेस पर सर्कल माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ की पोस्टीरियर साइड पर हेक्सागोनल सेल के ऊपर ईच लेटरल साइड पर सर्कुलर सीरीज में गिल एमंग प्रेजेंट हो। ये देख सकते हैं, ये पीनियल स्ट्रक्चर है, ओपनिंग ऑफ बॉडी है। इंटरनल स्केलेटन एब्सेंट होता है इनमें। लेटरल हार्म है, सेंसरी फील्ड है जो, और सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल होता है। ओपनिंग ऑफ बॉडी होती है। ये अंडर सरफेस पर पाया जाता है। हेमीसाइक्लोप्सिस है, कैरापेसर, कैसिफेलिक सील्ड, सेफेलोप्सिस बॉटम लिविंग यानी बॉटम पर पाए जाते लिविंग एनिमल्स होते हैं जो साइलो एंड स्टीम एंड लेग्स में पाए जाते हैं। मड में भी प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल फूड पार्टिकल्स पर फीड करते हैं। ये देख सकते हैं, लोअर सरफेस पर कैरापेसर हेमीसाइक्लोप्सिस का है। ये वेंट्रल माउथ होता है, ओपनिंग ऑफ गिल्स होती हैं। हेक्सागोनल सेल्स जो कैरापेस में पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं। लोअर सरफेस पर कैरापेस प्रेजेंट होता है। लास्ट है जो लिविंग है, साइक्लोस्टोमेटा। इस ग्रुप में सर्कुलर और सेक्टोरियल और विदाउट जा, यानी विदाउट जा होता है। सिंगल मीडियन नेजल चैम्बर अपर्चर होता है कंटेनिंग ईल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा ईल लाइक होता है, ईल लाइक एनिमल को इंक्लूड किया जाता है। इसमें 2 लिविंग रिप्रेजेंटेड पेट्रोमाइजन, लैम्प्रे और मैगजीन हैगफिश जो प्रेजेंट में भी सर्वाइव कर रही हैं, इसलिए इन्हें लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। पेट्रोमाइजन के डेवलपमेंटल प्रोसेस में एडल्ट लाइक लार्वा होता है जिसे क्या कहते हैं, एमोसीट लार्वा। ओके, देन क्लियर। अब देख सकते हैं एफिनिटीज। एबिडिया स्टेकोडर्म फिश के साथ स्पेशली प्लेकोडर्म एक्सटिंक्ट फिशेज एफिनिटीज शो करती हैं। स्टेकोडर्म फिश के साथ स्पेशली प्लेकोडर्म एक्सटिंक्ट फिश भी एफिनिटीज सिमिलरिटी क्या होती है प्लेकोडर्म्स के साथ स्टेकोडर्म की। इनमें प्लेकोडर्म की तरह हैवी आर्मर प्रेजेंट होता है। हैवी आर्मर प्रेजेंट होता है जो क्या होता है, सेफेलिक एंड हाफ ट्रंक, सेफेलिक हेड होता है, सेफेलिक होता है एंड ट्रंक रीजन होता है। तो इससे पहले एंड हाफ ट्रंक को कवर करता है। हेट्रोसर्कल कॉर्डन प्रेजेंट होता है। कौन सा हाइपोसर्कल होता है, हेट्रोसर्कल होता है। तो हेट्रोसर्कल कॉर्डन प्रेजेंट होता है। डॉर्सल एंड वेंट्रल स्पाइन कौन से होते हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल स्पाइन प्लेकोडर्म के साथ जेम्बिल्स को कहते हैं। रेस्पायरेशन के लिए गिल पाउच और गिल साइक प्रेजेंट होते हैं। बोथ ग्रुप के मेंबर लेटरल लाइन एंड नर्वस सिस्टम
लगभग समान था। डिसिमिलरिटी क्या थी, नोटोकार्ड परसेंट या पोरली डेवलप होता है, यानी नोटोकार्ड और लाइव परसेंटेंट होती हैं या पोरली डेवलप होती हैं बॉडी में कंटेंट। इनके कुछ मेंबर्स में हाइपोसर्कल टेल होती है, उसमें क्या था, सिमिलरिटी में हेट्रोसर्कल प्रेजेंट थी। स्टेकोडर में बेंटो लेटरल एंड डार्सो मीडियन प्रेजेंट पोजीशन प्रेजेंट थी। पर सेंसरी फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंसरी फील्ड था और एक इलेक्ट्रिक फील्ड था प्रेजेंट होता है, जो प्लेक्टोडर में इंटायरली एब्सेंट था। इनके आर्मर में प्लेक्टोडर्म की तरह बोनी टिश्यू का भी डिपोजिशन होता है, जो एब्सेंट फिर ट्रेस अमाउंट में था, जबकि प्लेक्टोडर्म में हैवी बोन प्लेट्स द्वारा पेशा आर्मर थे। स्टेकोडर्म में जो एब्सेंट थे। बोथाई के बीच पीनियल ऑर्गन की ओपनिंग देखी थी, पीनियल ऑर्गन की। इनमें कुछ मेंबर्स सिलियरी फिल्टर फीडर के मॉडिफाई थे। इनमें मस्कुलर फ्लैसिड टंग भी प्रेजेंट थी, जिसके ऊपर कार्डिनस हार्ड टीथ सर्कुलर मैनर में प्रेजेंट थे। ओके, थैंक यू। अब करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन